हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज तारीख है 6 अगस्त। बीपीएससी के चेयरमैन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कहा था बीपीएससी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि हम लोग 5 अगस्त तक वेट करेंगे, उसके बाद जाकर के इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि विभागों की तरफ से अभी भी आज 6 तारीख हो गए हैं, फिर भी विभागों की तरफ से बीपीएससी को रिक्तियां नहीं पहुंची हैं, वैकेंसी उनके पास नहीं पहुंचा है, जिस कारण से नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। अब तो संशय यहाँ तक उठने लगा है कि क्या 30 सितंबर जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पिछले 2 वर्षों से ये डेट जो है फिक्स किया गया था, क्या उस तारीख को भी एग्ज़ाम होगा अथवा नहीं होगा। तो इसको लेकर के मैं एक अपडेट लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ। क्या है इस चीज़ की वास्तविकता, क्या जो नोटिफिकेशन है उस पर क्या अपडेट अभी सामने आ रही है और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बातें सामने आ रही है, वो मैं आप लोगों को स्पष्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लें कि अभी तक बीपीएससी को जो है अन्य विभागों की तरफ से रिक्तियां अभी भी नहीं पहुंची है। अभी जो इसके पीछे का कारण हम सबको पता है कि पहले जो है बिहार सरकार ने 65% रिजर्वेशन जो है वो कर दिया था अन्य जो है वो क्लासेस के लिए। तो इसको लेकर के पहले हाई कोर्ट ने, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने, पहले हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया कि आप 65% रिजर्वेशन नहीं कर सकते, उसको टेक डाउन किया था। तो जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस केस को उसने चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई सितंबर के महीने में होगी। साथ ही साथ इसी वजह से जो है विभागों को अपना रोस्टर तैयार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वो अभी असमंजस की स्थिति में है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे प्रोसीड किया जाए। हालांकि बिहार सरकार ने बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है वो पिछले, आप कह सकते हैं कि प्रीवियस जो रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया था या प्रीवियस जो रिज़र्वेशन के लिए आप कह सकते हैं कि जो नियम बने हुए थे उसी के हिसाब से उन्होंने टीआरई 3 का रिज़ल्ट जारी किया है। तो उस हिसाब से बीपीएससी की भी अगर नोटिफिकेशन है तो वो भी पुराने रिज़र्वेशन व्यवस्था से ही आनी चाहिए। अब विभागों को पहले चूँकि 1-1.5 साल से ये व्यवस्था जो है अपने बिहार में लागू थी, तो इसको लेकर के जो है सभी विभागों ने, ऐसा था कि सभी विभागों ने अपना रोस्टर 65% रिजर्वेशन के हिसाब से तैयार कर लिया था। अब उस रिजर्वेशन के हिसाब से फिर से उसको नए सिरे से तैयार करने में इनको बहुत अधिक समय लगने वाला है, जिस वजह से अभी तक इस विभागों ने बीपीएससी को अपना जो है वो रिक्तियाँ या वैकेंसी नहीं भेजी है, जिस कारण से नोटिफिकेशन में बहुत डिले हो रहा है। अब आप लोग इस चीज़ को मान करके चल सकते हैं कि 30 सितंबर को जो होने वाली थी प्रारंभिक परीक्षा, इसकी संभावनाएं नाम मात्र है। यानी अब आप कह सकते हैं कि अगर आप अभी से भी एक साइंटिफिक अगर आप सोचते हैं, मान लीजिए कल परसों में भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो कम से कम 1 महीने तो बीपीएससी फॉर्म भरने के लिए डेट देती है। कम से कम 1 से लेकर के 1 महीने 10 दिन यानी 35 से 40 दिन तक का डेट होता है सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद चूँकि जो है पूरे देश भर में परीक्षा लीक को, पेपर लीक को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, जिसको लेकर के विद्यार्थियों और अभ्यर्थी जितने भी जो उनके अभिभावकगण हैं उनके मन में आक्रोश है। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 का जो है वो पेपर लीक पिछली दफ़ा हो गया था, तो बिहार सरकार या जो अन्य विभाग है वो इस मामले में बहुत फूक के कदम रख रही है। तो इस सिलसिले में जो है आपके सामने ये चीज़ें हैं कि कोई भी जो डिसीजन होगा वो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ ये लोग लेंगे, जिसमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो अब आप इस चीज़ को मान करके चल सकते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में अभी और देरी होने की संभावना है। साथ ही साथ इसकी जो परीक्षा होगी वो भी अब 30 सितंबर को होना असंभव सी बात है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रदान कर दूंगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।